मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है ज्योति मिश्रा। मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद गौरव के मिश्रा में। तो पिछली कक्षा में हमने समास के बारे में पढ़ा कि कैसे समास क्या होता है और समास के कितने भेद होते हैं, उनको स्पष्ट तौर पे हमने समझा है। ठीक है, तो उसमें हमने पहले प्रकार के बारे में अव्ययीभाव समास के बारे में पढ़ा, स्पष्ट तौर पर समझा। आज हम उसके दूसरे प्रकार के बारे में समझेंगे, द्विगु समास के बारे में। ठीक है, तो दूसरा हमारा कौन सा समास है? दूसरा हमारा है द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास में मैंने आपको क्या बताया था कि कौन सा पद इसमें प्रधान होता है? इसमें हमारा होता है दूसरा पद प्रधान। ठीक है, दूसरा पद प्रधान होता है द्विगु समास में हमारा। इसकी पहचान ही यही है कि इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? इसकी पहचान हम ऐसे करेंगे कि हमारा द्विगु समास में दूसरा पद प्रधान होता है। तो पहला पद इसमें क्या होता है? संख्यावाची। दूसरा पद प्रधान है यदि हमारे पास, तो पहला पद क्या है? संख्यावाची। पहला पद है संख्यावाची। ठीक है, दूसरा पद प्रधान होता है द्विगु समास में और पहला पद होता है संख्यावाची। ठीक है, यानी पहला पद संख्यावाची होता है, दूसरा पद प्रधान व समूह का बोध करवाता है हमारा द्विगु समास। ठीक है, इसको कैसे समझेंगे? एक बार हम इसको एक बार उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे कि एकांकी। एकांकी का क्या मतलब होता है? आप देखिए, इसमें संख्या आ रही है एक, इसका संधि विच्छेद कीजिए। एक जमा अंक एकांकी, एक जमा अंक या एक जमा अंकी। ठीक है, तो एक अंक का नाटक, एक अंक का नाटक, यानी कि एकांकी हम किसको कहते हैं? हमारे आप देखते होंगे हिंदी साहित्य में एक विधा है एकांकी। एकांकी किस तरह की कहानियां दी होती है? तो उसमें क्या होता है, बस एक अंक का नाटक होता है, यानी कि एक दृश्य होता है, उसी में आपकी एक कहानी समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो एक अंक का नाटक। ठीक है, तो वो हमारी एकांकी होती है। तो यहाँ से हमें एक किसका बोध कराता है? आपको एक संख्या का बोध कराता है, इसलिए ये हमारा द्विगु समास है। अब जैसे द्विवेदी, द्विवेदी का मतलब क्या होता है? दो वेदों का ज्ञाता। द्विवेदी क्या होता है हमारा? दो वेदों का ज्ञाता, यानी कि जिसको दो वेदों का ज्ञान है, वो हमारा होता है द्विवेदी। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें जो द्वि है वो हमें किसका बोध करा रहा है? ये हमें संख्या का बोध करवाता है। ठीक है, इस वजह से हमने पहचाना कि हाँ, पहला पद हमारा संख्यावाची है, तो हम एकदम से अच्छे से जान गए कि अरे ये तो द्विगु समास है। ठीक है, और दूसरा पद हमारा प्रधान है। अब इसी तरीके से जैसे और उदाहरण लेते हैं, जैसे हमारा होता है तिराहा। तिराहा, तिराहा में देखिए ती, पहले इसका आप वो कीजिए, इसको हम एक विस्तार से लिखते हैं। ती राह यानी तीन राहों का समूह, तीन राहों का समूह आपका बन जाता है तिराहा, यानी कि तीन, ती यानी तीन, संख्या का बोध करा रहे हैं। ठीक है, और देख लेते हैं जैसे त्रिवेणी, त्रिवेदी, त्रिवेदी, त्रिवेदी यानी तीन वेदों का ज्ञाता, तीन वेदों का ज्ञाता, यानी कि जिसको तीन वेदों का ज्ञान हो। ठीक है, तो तीन यानी हमारा संख्यावाची है पहला पद, तो हमारा सीधे सीधे द्विगु समास होता है। और उदाहरण देख लेते हैं हम। यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए, या याद रखने के लिए आप नोट्स बना सकते हैं इसका। ठीक है, तो जैसे कि हमने पढ़ा अभी त्रिवेदी के बारे में, तीन वेदों का ज्ञाता हो गया हमारा। जैसे कि एक और ले लीजिए, जैसे तिरंगा। तिरंगा, तिरंगा क्या?
तिरंगा यानी हमारे झंडे के बारे में बात हो रही है, ठीक है। हमारे राष्ट्रीय झंडे जो जिसके 3 रंग होते हैं, यानी कि 3 रंगों का समूह, 3 रंगों का समूह, यानी कि 3, यानी संख्यावाची है 3 रंगों का समूह, 3 रंगों का हमारा तिरंगा होता है, ठीक है। इसके बाद जैसे त्रिभुज, त्रिभुज हो गया, 3 भुजाओं का समूह होता है, 3 भुजाओं का समूह। आप देखे होंगे कि जो त्रिभुज होता है इसकी 3 भुजाएं होती है, 1 2 3 भुजाएं होती है, इसलिए ये 3 भुजाओं का समूह है, इसलिए ये त्रिभुज है, इसलिए इसका नाम त्रिभुज है। अब जैसे चौराहा, चौराहा से आपको क्या पता चल रहा है, चौराहा यानी 4, 4 यानी 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह हो जाता है आपका चौराहा। अब जैसे चतुर्वेदी, चतुर्वेदी चतुर्वेदी का क्या होगा, 4 वेदों का ज्ञाता। चतुर्वेदी हमारा हो जाता है 4 वेदों का ज्ञाता, जिसको 4 वेदों का ज्ञान हो। त्रिवेदी 3 वेदों का ज्ञान हो, द्विवेदी 2 वेदों का ज्ञान हो। इसका जो पहला ही पद है उसमें आपको संख्या का पता चल जाता है। अब जैसे हमारे पास एक और है पंजाब, पंजाब यानी 5 आबों का समूह, 5 आबों, आबों क्या होती है, नदियां, 5 आबों का समूह क्या हो जाता है हमारा, पंजाब हो जाता है, 5 आबों का समूह पंजाब, ठीक है। तो ये हमारे पहले इसमें अभी हमारा आ रहा है संख्यावाची शब्द है। और देख लेते हैं जैसे सप्ताह होता है, एक हमारे पास सप्ताह है। सप्ताह शब्द आप कई बार यूज करते होंगे, इसका प्रयोग बहुत करते होंगे, सप्ताह। तो सप्ताह क्या होता है, 7 दिनों का समूह होता है सप्ताह, 7 दिनों का समूह, उसको हम सप्ताह कहते हैं। यानी कि एक हफ्ते में हमारे 7 दिन होते हैं और वो 7 दिनों का समूह होता है, इसलिए उसका नाम क्या है, सप्ताह है। अब जैसे नवरत्न, नवरत्न, नव यानी कि 9, 9 रत्नों का समूह, 9 रत्नों का समूह हमारा होता है 9 रत्न, ठीक है। तो पहला शब्द, पहले पद से क्या पता चल रहा है आपको कि वो संख्यावाची है, संख्या आ रही है, तो सीधा सीधा द्विगु समाज। जैसे आपके पास इसमें एक आपको मैं एक नोट बता देती हूँ कि क्या होता है कि जैसे समास जो होता है उसमें 2 पद होने ही चाहिए, समास में 2 पद होते ही होते हैं, इसलिए वो उनके बीच का शब्द को लोप किया जाता है, तब जाके 2 शब्द एक बनते हैं, इसलिए समास में 2 पद होना अनिवार्य है, ये आप ध्यान रखिएगा हमेशा। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने समास के दूसरे प्रकार द्विगु समास के बारे में अच्छे से स्पष्ट तौर पे समझा है। कल की कक्षा में हम तीसरे चौथे समास के बारे में विस्तार से समझेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए जीके विद गौरव के मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, और कृपया करके लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।